क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हो गए, खुश हो गए, खैरियत से हो गए। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहा करें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी 4 दिन की है, हंस खेल के गुजारते हैं, चाहे वो झूठी ही मुस्कान क्यों ना हो, जैसे मेरी। तो क्या है, मैं चाय बनाने के लगी हूँ, पराठे बन चुके हैं और मैंने चाय चढ़ा दिया है ना। और चाय पत्ती जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चाय पत्ती अब इसमें डाल देंगे। मैं चाय पत्ती और ना ये ताज़ा वाली चाय बहुत अच्छी है, ताज महल वाली। ताज़ा नहीं, सॉरी, ताज महल। वाह, ताज महल इसकी बहुत अच्छी है। मैं लेके आती थी, पता है, टाटा अग्नि, लेकिन ना वो कड़वी कड़वी लगती है, पता नहीं क्यों। 15 दिन चल गया ये, 1 महीना, मतलब मैक्सिमम ये 1 महीना हो ही गया। खत्म हो चुका है। बस इतना सा बचा है। 3 दफ़ा मैंने इसको घड़ा था, देखो। और ये इलायची डाल देते हैं चाय में, इसके बिना चाय अधूरी है मेरी। चाय पे ही ज़िंदगी, सबने साथ छोड़ा, बस एक चाय और एक अल्लाह। सॉरी, पहले अल्लाह फिर चाय, ये दोनों साथ नहीं छोड़े, सबने तो साथ छोड़ ही दिया। कुछ नहीं कह सकते किसी का। आप सबसे बातें कर लेती हूँ, अच्छा लगता है, पता है। वरना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती, फेसबुक नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, है ना, तो इंसान अपने दिल की बात किससे कहता। जैसे पहले डायरी लिखता था, मैं भी लिखती थी, पता है, मैं भी लिखती थी, डायरी लिखती थी, अच्छा लगता था। धीरे धीरे चीज़ें जैसी जैसी होती गई, वैसा वैसा फिर आप सबसे शेयर करने लगी, तो अच्छा लगने लगा ये चीज़ें। एक बात करूँ, फैक्ट बात बोलूँ, आप सभी से बोलती हूँ, पता है, खासकर औरतों से। आप मेल कोई अपने दिल पे नहीं लेना, है ना, और फीमेल संभल जाना। खासकर सिंगल लेडी, जब आप सिंगल होते हो ना, आपका मतलब शादी टूट चुका होता है या किसी बहाने आप सेपरेट रहते हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मजबूरी होती है जो शादी हो के भी शादी नहीं रहती है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती है लाइफ में, तो उन लेडीज़ के लिए, उन फीमेल के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, पता है क्या, कि अगर आपके बच्चे हैं ना, तो फिर आप दूसरी शादी मत करो। सक्सेस नहीं होगी। सक्सेस इसलिए नहीं होगी कि आपके दिल में हमेशा एक कसक सी रहेगी, पता है क्या, कि अगर उसको भी अगर बच्चा है तो वो कभी भी आपके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा अपने बच्चों को तवज्जो देगा, पता है। मेरे साथ यही हुआ है, यही हुआ मेरे साथ, पता है। मेरे बच्चों को कभी किसी ने तवज्जो नहीं दिया, मैं शुरू से अकेली थी, कभी किसी ने प्यार मोहब्बत नहीं दिया, ना ही मुझे ना मेरे बच्चों को। और मैंने सभी के बच्चों को अपना माना, पता है, चाहे वो मेरे घर वाले हों या फिर आप समझ सकते हो किसके बारे में बात कर रही हूँ। बच्चे की मेरी झूठी कसम खा लेना, मैंने कभी किसी के बच्चे की झूठी कसम नहीं खाई, पता है, कभी नहीं यार। जैसे जिस तरह से हमारा बच्चा, उस तरह से सामने वाले का भी। आप क्यों किसी के बच्चे की झूठी कसम खाओ, क्यों? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? और दूसरी बात कि जिस तरह से मैं किसी के बच्चे के बारे में सोचती है ना, जैसे अपना बच्चा है, ये सामान लेके आना है, वो लेके आना है, तो वैसे ही, लेकिन सामने वाला फिर हमारे बारे में नहीं सोचता, ना ही हमारे बच्चों के बारे में। तो इसीलिए खासकर फीमेल से कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप दूसरी शादी का कभी मत सोचो, नहीं होगा सक्सेस, आप लाख कोशिश कर लो, नहीं होगा। मैं इसलिए फंस गई, इसलिए मैं मजबूर थी, चाहे हूँ जो भी है ना, XYZ, और मुझसे छुपाया गया, झूठ बोला गया, तब तक बहुत देर हो गई थी, है ना। मुझे नहीं पता था कि सामने वाला बंदा शादीशुदा है या फिर उसके बच्चे हैं, शायद इसलिए मैं फंस गई। लेकिन रिश्ते हैं, अब कहते हैं ना, अल्लाह का खौफ खाती हूँ, इसीलिए अल्लाह पे छोड़ दी हूँ कि या अल्लाह ताला, तू है ना, तू तो सब देख रहा है ना,
सब जानता है ना। बस मेरे दिल के राज, हाल, परेशानी, तकलीफ, दुख, मुसीबत, सब कुछ से तो वाकिफ़ है। तो सब देख रहा है, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन फरेबी, कौन मक्कार, सब देख रहा है। तुझी पे छोड़ी, जिसने भी मेरा बुरा किया उसका हिसाब किताब अल्लाह ही करेगा। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली या हिसाब करने वाली? अल्लाह है ना, उस पर छोड़ी है, उसी पे छोड़ा है मैंने। पता है, ये रमज़ान के महीने में कह रही हूँ, यहाँ दुखता है, यहाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है, दुखता है दिल, इंसान ही तो हूँ, पत्थर थोड़ी है। बस अल्लाह से हाथ उठा के हमेशा दुआ करती हूँ कि जिसने भी मेरे साथ में जालसाजी की है, मक्कारी करी है, इसका हिसाब किताब तो तय करना, उसको क्या सज़ा देना है तो देख लेना। मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। रिश्ते निभाना ये मेरी, कहते हैं ना, कभी कभी इंसान का ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी आपको बहुत अफसोस कराता है। काश कि हम इतने अच्छे नहीं होते, काश कि हम इतने सच्चे नहीं होते। बस आप सब वाकिफ़ हो। चले फिर, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चाय तो पकड़ी ईशो, इधर आ। क्या हुआ? अरे यार, क्या ईशो, चाय तो फट गई, दूध तो चल भी है ना अभी। चलो, दूध बची थी भैया, बार बार बच गए। चाय तो ये वाली गई, दूध क्या हुआ? फट गया। कैसे फटा देगा? और दूध, चाय जो है ना, मतलब चाय फट गई, पता है। दूध जो था शायद 2-3 दिन का था, इसीलिए फट गया। दूसरा बनाना पड़ेगा, दूसरा दूध उबालना। वो अच्छा था कि दूध का मुझे ध्यान ही नहीं था, नहीं तो मैं क्या करती फिर अभी। खैर बिना चाय के तो रह लेती, ऐसा कुछ नहीं है। बिना चाय के क्या, तो इंसान का बिना हर चीज़ तो पता नहीं क्या बोलूं, क्या कह सकती हूँ। चले फिर, है ना, मैं चाय बना के फिर मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, खास करके मुझे और मेरे दोनों बच्चों को।